बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कल की तारीख तरीन रात गुजरने के बाद भी हुकूमत ने होश के नाखुन ना लिए और अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ा मारने पे तुली हुई है ये हुकूमत। सबसे पहले इसी वीलॉग में आगे चलकर बात करेंगे कि किस तरह एक बूट पॉलिशी है वज़ीर आज़म ने, शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, किस तरह सिपा सलार का नाम लिया और शुक्रिया अदा किया कि इस ऑपरेशन में उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट हमारे साथ रही है। उसके बाद मोहसिन नकवी झूठ बोलता रहा कि पुलिस वालों के पास, रेंजर्स के पास, आर्मी के पास गन्स नहीं थी। मीडिया ने भी सब कुछ दिखा दिया। उसके अलावा इनके अपने सपोर्टेड एंकर्स के जो वीलॉग्स हैं वो आप देख सकते हैं। उसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से प्लान किया गया था कि पीटीआई वालों को किस तरह से एक जगह पे इकट्ठा करना है और फिर वहाँ पे ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा, और किस तरह चैनल्स की भी जो बिल्डिंग्स थी उनको भी खाली करवा लिया गया और वहाँ पे ऊपर स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए और स्नाइपर्स को भी खुले ऑर्डर्स थे कि खुल खुल के लोगों के सर उड़ाओ। उसके बाद ये कहते रहे कि लाशें ढूंढ लो, अस्पतालों में जाके कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग वो लाशें गायब करने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे और आप लोग उसमें कामयाब हो गए किसी हद तक। अब दोस्तों वीलॉग का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले शहबाज शरीफ ने सिपा सालार को शुक्रिया कहा, शुक्रिया अदा किया इनका कि जी आपकी सपोर्ट पूरी पूरी हमारे साथ थी। तो ये साबित हुआ कि ऑब्वियसली सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है इस वक्त और फेवर दी हुई है इसको, तो इससे सारे काम भी लिए जा रहे हैं। कठपुतली वज़ीर आज़म है बेसिकली। जिस तरह मोहसिन नकवी ने कहा कि जी झूठ का पलंदा है, कोई लाशें नहीं गिरी, कुछ नहीं हुआ, तो वहाँ पे मैं आपको बड़े वसूख से ये बात बता रहा हूँ कि फैमिलीज़ और ख़वातीन तक को नहीं छोड़ा गया। जो जो नज़र आया स्ट्रेट फायर मारे गए हैं, स्ट्रेट फायर मारे गए हैं। और दोस्तों वो वीडियो तो सबके सामने ही है। वो वीडियो सबके सामने है जब एक सहाफ़ी ने पूछा कि कंटेनर के ऊपर एक बंदा नमाज पढ़ रहा था और वहाँ पे पुलिस वालों ने और आर्मी वालों ने उसको धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मीडिया पे हमने ये लाइव देखा भी है। तो उससे मोहसिन नकवी साहब बात गोलमोल करना शुरू हो गए कि जी ये झूठ का पलंदा है, कोई नहीं मरा, कुछ नहीं हुआ, कोई लाशें नहीं गिरी। भाई तुम उसका जवाब दो जो वीडियो सहाफ़ी तुम्हें जिसका रेफरेंस दे रहा है कि वो वीडियो सबने देख ली है, क्योंकि जवाब कोई नहीं है ना यजीदी लश्कर के पास। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने बड़े तरीके से पीटीआई वालों को पहले लाउड स्पीकर्स में यकीन दिलवाया, लाउड स्पीकर्स के ज़रिए, कि हम आपके साथ हैं, हम अपनी निहत्ती आवाम पे किसी किस्म का कोई टॉर्चर या जुल्म नहीं करेंगे, हम आप पे गोलियां नहीं चला सकते, बेफिक्र होकर पुरअमन रहकर आगे आओ। एक सहाफ़ी ने कल पूछा मोहसिन नकवी से रात को 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया टॉक में, 9:30 या 10 बजे गालबन इतना ही कोई टाइम था। तो पूछा कि क्या आपका ये प्लान तो नहीं है कि इकट्ठा करके एक जगह पे मारा जाए? तो वो कहते हैं हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। और ठीक 2 घंटे बाद वही हुआ जो उस सहाफ़ी ने पूछा था। जो चंद एक लोगों से वहाँ पे बात हुई है, जो कि जिनमें से चंद एक सहाफ़ी भी हैं और चंद एक पीटीआई के वर्कर्स हैं और अच्छे अच्छे लेवल के वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट्स हैं बेसिकली, वो ये बताते हैं कि जिस वक्त लाइट्स बंद हुई थी तभी हमें डाउट शुरू हो गया था, क्योंकि इन्होंने लाइटें बंद करने के बाद सबसे पहले सहाफ़ियों को कहा कि आप लोग यहाँ से पीछे हो जाएं, यूट्यूबर्स को कहा आप लोग यहाँ से पीछे हो जाएं, और इन्होंने वहाँ पे लाइटें बंद करने के बाद इशारे किए ऊपर की तरफ, यानी कि बिल्डिंग्स की तरफ, के रेडी रहो, यानी कि स्नाइपर्स तैनात थे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके अपने सपोर्टेड एंकर्स कह रहे हैं, इनके अपने सपोर्टेड एंकर्स कह रहे हैं जो कि वीलॉगिंग करते हैं, जो कि वीलॉग्स बनाते हैं। मंसूर अली खान साहब ने भी ये बात को सेकंड किया है, आप उनका वीलॉग भी देख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा मंसूर अली खान का नाम लेकर, आप उनका वो वीलॉग देख सकते हैं, उसमें उन्होंने ये बात को सेकंड किया है। तो अब कहने का मकसद ये है कि पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है वो तो अपने इस एहतजाज को कामयाब बनाने में नाकाम रही, अपनी गलतियों की वजह से। और दूसरी बात यह कि मेरे सामने आज भी 2014 का धरना मौजूद है एज अ रेफरेंस टू कोर्ट, कि इमरान खान उस वक्त कंटेनर के ऊपर मौजूद थे, आवाम को पूरा पूरा बकअप कर रहे थे, रुमाल लिया हुआ था मास्क पे, आंखों से पानी आ रहा था, आंसू गैस के शेल कंटेनर के ऊपर मारे जा रहे थे, लेकिन इमरान खान टस से मस नहीं हो रहा था। उसको तो कभी वॉशरूम नहीं आता था, उसने तो कभी जाकर ये नहीं कहा कि मैं चाय का इंतज़ाम करके आता हूँ आप लोगों के लिए। वो आवाम के बीच में खड़ा रहता था। एहतजाज करने के लिए आपको इमरान खान ही चाहिए। अगर इमरान खान को रिहा करवाना है तो एक और इमरान खान लाओ,
जो तुम लोगों के लिए खड़ा हो सके। मैं अली मीन गंडापुर साहब आपसे भी मुखातिब हूँ, क्योंकि आपने का भी हम लोगों ने सारा जोश जज्बा देख लिया है। हम कफन बांध के निकल रहे हैं, हमारे जनाजे पढ़ा देना। मुझे बताएं कि जनाजे जिनके पढ़ाए गए आप वहां पहुंचे? खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, दिल रो रहा है ये कहते हुए कि जो लोग कहते थे ना कि हम खड़े रहेंगे, जान दे देंगे, पीछे नहीं हटेंगे, खुदा की कसम उन्होंने जान दे दी। वो सब मर गए, अपना वादा वफा कर गए, इमरान खान से मोहब्बत भी अपनी दिखा गए और निभा गए। चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, लेकिन उन्होंने अपने लीडर के लिए जान कुर्बान की। अली मीन गंडापुर साहब, आप पेश करें ना अपने आप को। ऐसे मौके पर सबसे पहले दुड़की आपकी लगती है, सबसे पहले भागते ही आप हैं। कभी चाय का इंतजाम करने, कभी मुज़ाकरात की मद में, कभी किसी चक्कर में भाग जाते हैं आप। इस दफ़ा भी आप यहाँ तक आ गए क्योंकि आपको अवाम ले आई, लीड अवाम कर रही थी। आपके बस में होता तो आप तो हटक से आगे ना आते, क्योंकि आपने तो उधर ही रोला डाल दिया हुआ था कि वजू करके नमाज पढ़ के आता हूँ। तो जब आपको रोका था इन्हीं पीटीआई के वर्कर्स ने कि नहीं 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 जी, नहीं जाना यहाँ से। तो दोस्तों, बहुत अफसोस के साथ पीटीआई की मौजूदा क़यादत, किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे, जेन्युइनली कॉम्प्रोमाइज्ड है। इनमें से कई लोग, अलीमा खान साहिबा ने सही कहा है कि इमरान खान की रिहाई नहीं चाहते। एक बात मैं आपको आज कंफर्मेशन के साथ बता दूं, प्योरली प्योरली अलीमा खान जो कि बहन है इमरान खान की, और नौरीन खान और उस्मा खान, इमरान खान की जो बहनें हैं ना, एक बात मेरी याद रखिएगा कि वो अपने भाई के साथ लॉयल हैं और सिंसियर हैं। उनकी गारंटी कोई भी ले सकता है। बाकी उनके ख़ानदान का कोई और फ़र्द भी हो, मैं जिस तरफ अपना इशारा कर रहा हूँ वो भी आपको समझ आ गई होगी, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। उन पर भी ट्रस्ट ना कीजिएगा। पहले भी एक इसी तरह से फैमिली मेम्बर बन के आए थे, आई थी, उन्होंने बड़ा यूज़ किया इमरान खान को और सही बदनाम किया, और सही तरह से इमरान खान यूज़ हुए उनके हाथों। लेकिन दोबारा हिस्ट्री रिपीट कर सकती है, ये मेरी बात याद रखिएगा। ये मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि हर किसी को पका पकाया फल बड़ा अच्छा लगता है। कोई इस तरह हाथ उठाता है ना अपना ऐसे, तो आगे लाखों के मजमा खड़ा हो, तो लोगों को ये चीज़ चाहिए होती है। और जिसको पकी पकाई मिल जाए किसी का फैमिली मेम्बर बन के, तो वो तो कहता है हाँ जी इसको उल्टा लटका दो, कोई मसला नहीं, मुझे मिल जाइए सारा कुछ। तो मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं करना चाहता आवाम को, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आंखें और कान खुली रखें, आंखें और कान खुले रखिएगा। इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है इस वक्त, इसमें इमरान खान की अपनी गलतियां तो हैं कि उसने गलत लोगों के ऊपर भरोसा किया, लेकिन मौजूदा क़यादत पीटीआई की जो इस वक्त है वो इमरान खान की रिहाई के लिए सीरियस नहीं है। मैं दोबारा इस चीज़ के ऊपर स्टैंड लेने के लिए तैयार हूँ। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़।